बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों की पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरखास्त जमा हो चुकी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कुरानंदाजी का ऐलान भी कर दिया है। इस हवाले से हम आपको इसी वीडियो में मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि कुरानंदाजी किस तारीख को और किस जगह पर होगी, और कुरानंदाजी में जिन लोगों का नाम निकलेगा उन लोगों को कॉल या मैसेज आएगा या फिर उनको किसी जगह पर बुलाया जाएगा। इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन मालूमात इसी वीडियो में फराहम करेंगे, और इसी के साथ हम आपको ज़राई मशीनरी की स्कीम में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे, और मुकम्मल तफसीलात भी हम आपको फराहम करेंगे कि इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ों का होना लाजमी है, कौन कौन से लोग इस स्कीम में अहल हो सकते हैं, इस स्कीम में कुरानंदाजी होगी या तमाम रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद इस स्कीम में अहल हो पाएंगे, और इस स्कीम से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको भी ज़राई मशीनरी की स्कीम से 5 से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। तो इसमें एप्लीकेशन अपनी ज़रूर सबमिट करवाएं। एप्लीकेशन सबमिट करवाने का मुकम्मल प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अहल अफराद के लिए एक नई लिस्ट भी आ चुकी है। तो अपने मुतल्लिका ज़िला की लिस्ट देखने के लिए आपको अपने ज़िला का नाम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। जिस ज़िला के लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उस ज़िला के लोगों को लिस्ट सबसे पहले फराहम की जाएगी। और इसी के साथ हम आपको किसान कार्ड के हवाले से भी अहम मालूमात से आगाह करेंगे कि जिन लोगों का किसान कार्ड उनको मिल चुका है वो इस किसान कार्ड के जरिए रकम हासिल कर सकेंगे या खाद बीज वगैरह पर सब्सिडी हासिल कर सकेंगे, या फिर ये इमदाद उनको कब से मिलना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से अहम तरीन मालूमात इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। और जिन लोगों का अभी तक किसान कार्ड नहीं बना या वो अप्लाई करने के लिए मैसेज करते हैं उनका मैसेज सेंड नहीं हो रहा, या मैसेज सेंड हो चुका है तो रिप्लाई कोई नहीं आ रहा, तो उन अफराद को भी अहम तरीन मालूमात से आगाह करेंगे। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स और हुकूमत की नई स्कीमों के हवाले से अहम तरीन मालूमात आप लोगों तक इसी चैनल के जरिए पहुंचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर किसान कार्ड के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, उसके बाद ज़राई मशीनरी की स्कीम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करेंगे, और उसके बाद पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाजी की डेट और अहल अफराद की नई लिस्ट के बारे में भी आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। तो सबसे पहले मौजू की तरफ आते हैं कि जिन लोगों को अभी तक किसान कार्ड नहीं मिला उनको ये पता होना चाहिए कि किसान कार्ड की अप्लाई करने के लिए आपके शनाख्ती कार्ड के साथ कम अज कम 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक रकबा रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये रकबा कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री में होगा तो फिर ही आपकी अप्लाई होगी। मैनुअल रजिस्ट्री में अगर आपका रकबा है तो फिर आप ये अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो अब आपने अपने उस शनाख्ती कार्ड के जरिए अप्लाई करना है जिसके साथ आपका रकबा रजिस्टर्ड है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने उसी शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल करते हुए 8070 पर मैसेज भेजना है। मैसेज में सिर्फ ये लिखना है PKC और आगे वो शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखकर 8070 पर मैसेज भेज देंगे। मैसेज भेजते हुए आपकी सिम में 5 रुपए या इससे ज्यादा बैलेंस होना लाजमी है, क्योंकि बगैर बैलेंस के ये SMS सेंड भी नहीं होता। तो जिन लोगों के मैसेज सेंड हो चुके हैं उन लोगों को अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के मैसेजेस भी लोगों तक नहीं पहुंच रहे, और ये सारी जिम्मेदारी एग्री डिपार्टमेंट की है जिसने ये तमाम तर मैसेज आवाम को डिलीवर करने हैं। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से, जिसमें कि आपको पता है कि तकरीबन 15 लाख दरखास्तें ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मौसूल हुई हैं, तो 15 लाख लोगों को उन्होंने मैसेज भेजने थे। तो इतना ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से 8070 की मैसेज सर्विस और एग्री डिपार्टमेंट की मैसेज सर्विस में कुछ ताखीर हो रही है। तो जिस वजह से आप लोगों को 8070 से या एग्री डिपार्टमेंट की जानिब से या ग्रीन ट्रैक्टर का मैसेज लेट हो रहा है या किसान कार्ड का मैसेज लेट हो रहा है, तो इस हवाले से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एग्री डिपार्टमेंट की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर का या 8070 से किसान कार्ड का मैसेज जल्द मिल जाएगा। तो जिन लोगों को किसान कार्ड का मैसेज मिल चुका है या उन लोगों को किसान कार्ड रिसीव भी हो चुका है, तो उन लोगों को अहम तरीन मालूमात से आगाह करते चलें कि इंशाल्लाह 20 अक्टूबर के बाद उनके किसान कार्ड में उनकी इमदादी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इस वक्त आप लोगों को किसान कार्ड के जरिए इमदाद देने के 2 तरीकाकार ज़ेरे गौर हैं। सबसे पहला तरीका ये होगा कि आपको 1 एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी, जो कि आप लोगों का किसान कार्ड एक्टिवेट होने के बाद पंजाब बैंक की ATM में डालकर आप ये 30,000 रुपए वसूल कर सकेंगे। और दूसरा तरीका ये भी मुतारिफ होने जा रहा है कि मुमकिन है कि आपको ये 30,000 रुपए की इमदादी रकम पैसों की सूरत में ना दी जाए, बल्कि आपके करीबी बड़े शहर में जो खाद बीज के डीलर होंगे उन डीलर
ऑफिसर हजरात को ये जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब की जानिब से सौंप दी जाए कि जिन लोगों के पास किसान कार्ड होगा वो किसान कार्ड के जरिए सस्ती खाद, सस्ता बीज और सस्ती स्प्रे हासिल कर सकेंगे। यानी कि आपके किसान कार्ड में जब आपके 1 एकड़ के हिसाब से 30,000 रुपए मौजूद होंगे तो फिर आपने 1 एकड़ के लिए जितनी खाद या बीज या जितनी स्प्रे लेनी होगी उसमें आप ये 30,000 रुपए खर्च करेंगे जो कि आपके किसान कार्ड में होंगे। लिहाजा किसान कार्ड के जरिए अवाम तक इमदाद पहुंचाने के ये 2 तरीके हैं, इनमें से एक तरीका लागू हो जाएगा जो कि 20 अक्टूबर के बाद आप लोगों को ये इमदाद फराहम करेगा। और आप सबको ये भी बताते चलें कि ये 30,000 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से जो आपको हुकूमत इस बार जारी करेगी ये आप 15 अप्रैल से हुकूमत को वापस करेंगे। यानी कि 15 अप्रैल 2025 से आप लोग ये इमदादी रकम यानी कि 30,000 रुपए हुकूमत को वापस जमा करवाएंगे। और इस हवाले से आपने अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है कि हुकूमत को कौन सा तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए कि किसान कार्ड रखने वाले अफराद को 30,000 रुपए की रकम फराहम कर देनी चाहिए या फिर खाद बीज पर सब्सिडी देनी चाहिए। इस हवाले से आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको दूसरी बड़ी अपडेट की जानिब लिए चलते हैं जो कि ज़राई मशीनरी की स्कीम के हवाले से है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करते चलें कि ज़राई मशीनरी की स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है। इसमें अप्लाई करने के लिए शराइत और ज़वाबित ये रखे गए हैं कि आपके पास कम से कम 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए जो कि आपके अपने नाम पर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका जो ट्रांसफर लेटर होता है वो भी आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। और इसी के साथ आपके पास किसान कार्ड का होना भी लाजमी है। और अगर आप नहरी इलाकों में रहते हैं तो आपके पास नहरी रकबा 25 एकड़ तक होना चाहिए, यानी कि 25 एकड़ या 25 एकड़ से नीचे होना चाहिए। और अगर आप बरानी इलाकों में रहते हैं तो बरानी रकबा 50 एकड़ तक होना चाहिए, यानी कि 50 एकड़ से नीचे हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 50 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपको ये भी क्लियर करते चलें कि इस स्कीम में अप्लाई करने के बाद कुरानंदाजी होगी और कुरानंदाजी में जिन खुश नसीबों के नाम निकलेंगे उनको 60% रियायत पर वो ज़राई मशीनरी फराहम की जाएगी, यानी कि रोटावेटर भी हो सकता है, रैपर, कल्टीवेटर या कोई भी ऐसी मशीन हो सकती है। तकरीबन 56 किस्म की ऐसी मशीनें हैं जो कि इस स्कीम में शामिल की गई हैं। इसमें आप किसी भी मशीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि 6 लाख रुपए तक का आप लोगों को यहाँ से फायदा हो सकता है। तो अप्लाई का तरीकाकार अभी आपको बता रहा हूँ, इसको आपने गौर से समझना है। तो सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करने के लिए हुकूमत ने 3 पेज पर मुश्तमिल एक फार्म दिया हुआ है। इस फार्म में आपने अपनी मालूमात दर्ज करनी है। मालूमात दर्ज करने का तरीकाकार गौर से समझ लीजिए ताकि आप लोग कहीं पे गलती ना कर जाएं। तो ये जो एप्लीकेशन फार्म आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन फार्म लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे जो कि आपको इसी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म फिल करवाने के लिए सबसे पहले जिला का नाम लिखना होता है, उसके बाद उस बंदे का नाम लिखना होता है जिसके नाम पर आपका ट्रैक्टर है, उसके बाद उसका वल्द, जोजा, बिन्त या जो भी है यानी कि उसके वालिद का नाम लिखना है और शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद किसान कार्ड का नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है, अपना पता लिखना है और तहसील, ज़िला और रकबा कितना एकड़ है ये आपने यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। और नीचे जो है आपने दोबारा अपना नाम, वल्दियत लिखनी है, दस्तखत करने हैं और पता लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है और नीचे जो जगह दी गई है ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, इसको आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहना, ये आपने खाली छोड़ देनी है। तो नीचे जब आपने मशीनरी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे आपने गौर करना है। तो सबसे पहले आप जो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपके इलाके में या आपके रकबे के लिए जो चीज़ लाजमी होनी चाहिए, यानी कि रोटावेटर है या कल्टीवेटर है या जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं उस चीज़ को आप सबसे पहले नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। तो फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपको डिस्क हैरो चाहिए, तो ये चौथे नंबर पर डिस्क हैरो है, इसको यहाँ पे आप पहला लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे अगर आपको दूसरे नंबर पर रोटावेटर चाहिए तो रोटावेटर के लिए आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे फ़र्ज़ करें आपको वेट रैपर चाहिए तो इसके लिए आप 3 लिखेंगे। इस तरीक़ाकार से आपने अपने यानी कि मालूमात को दर्ज करना है, यानी कि जो चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं पहला नंबर आपने उसको देना है। और उसके नीचे जब आ जाता है नंबर बयान हल्फी का, ठीक है, तीसरे पेज में,
तो बयान हल्फी 300 रुपये का होगा। ये आप लोगों ने अपने शहर में जाकर स्टाम्प पेपर बनाने वाले के पास जाना है और ये बयान हल्फी उसको यानी कि दिखाना है। वो इसको कॉपी करेगा और कॉपी करके आपकी मालूमात यहाँ पे फिल करेगा और उसका 300 रुपये का यानी कि जो फार्म होगा वो आपको बना के दे देगा। वो आपसे तकरीबन 400 या 500 रुपये वसूल कर सकता है, लेकिन ये बयान हल्फी उसने आपको बना कर देना है। आपने उसके पास लाजमी जाना है, इसके अलावा आपकी अप्लाई नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये बयान हल्फी में आपने जो मालूमात दर्ज करवानी है, ये आपने अपना नाम लिखवाना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाना है और नीचे भी नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, किसान कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर और दस्तखत करके आपने ये फार्म जो है उससे लेकर इसके साथ कॉपी करवा के लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपना ये पहला फार्म फिल करवाएंगे और दूसरे फार्म में टिक वगैरह लगवाएंगे तो इसके बाद आपने इसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद ये बयान हल्फी यानी कि स्टाम्प पेपर लगाने के बाद 3 किस्म के ये यानी कि पेपर बन जाएंगे। तो ये 3 पेपर और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर फ़र्द मलकियत होनी चाहिए आपके रकबे की। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन लेटर यानी कि ट्रांसफ़र लेटर जो होता है वो आपने साथ में लगाना है और कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी आपने लगानी है। और चौथे नंबर पर 300 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है वो आप लोगों ने लाजमी लगाना है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन है आपकी मशीनरी के लिए, ज़रूरी मशीनरी के आलात के लिए। ठीक है, तो जब आप ये अपना फॉर्म मुकम्मल फिल करके और कापियाँ वगैरह निकलवा के एक फ़ाइल तैयार कर लेंगे, ये आपने अपने ज़िला में मौजूद ज़राअत ऑफिस में जमा करवाना है। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के पास किसान कार्ड नहीं है वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास किसान कार्ड का होना लाजमी हो चुका है। तो जब आप अपना ये फॉर्म जमा करवा लेते हैं तो इसके बाद कुरानदाजी में आपका नाम शामिल होगा। कुरानदाजी के ज़रिए अगर आपका नाम निकलता है तो उसका कॉल या मैसेज भी आपको मिल जाएगा और लिस्टें भी बनाकर भेजी जाएंगी कि फ़लाँ ज़िला में इतने अफराद सिलेक्ट हुए हैं। तो फिर ये जो ज़रूरी मशीनरी आप यानी कि सिलेक्ट कर चुके होंगे उसका आर्डर आप अपने करीबी बड़े शहर में हुकूमत पंजाब की जानिब से रजिस्टर्ड ज़रूरी मशीनरी के डीलर के पास जाकर आप अपनी मशीनरी का आर्डर करेंगे और अपनी पेमेंट जो आपने सब्सिडी के अलावा देनी है वो भी जमा करवाएंगे और उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो मशीनरी डिलीवर कर दी जाएगी। और ये मशीनरी लेने से पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इदारे में 1 दिन की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। जो मशीनरी आप लेंगे उसकी इस्तेमाल करने की तरतीब और मुकम्मल तरीक़ाकार आपको उस ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे ज़िला की लिस्ट हमें नहीं पहुँचाई गई, ये लिस्ट हमें फराहम कर दें। तो इस हवाले से अभी आपको एक लिस्ट भी दिखा रहा हूँ जो कि लिस्ट आप लोग इसी वीडियो में देख सकेंगे, जिसमें तमाम ज़िला का हवाला भी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि आपको क्लियर तौर पर ये बताते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानदाजी 20 अक्टूबर को मुकम्मल होगी और 20 अक्टूबर के दिन जिन लोगों के नाम कुरानदाजी के जरिए निकलेंगे उनको कॉल और मैसेज भी उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर के जरिए उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी। और सबसे अहम बात कि जिन लोगों को अभी तक एप्लीकेशन नंबर का मैसेज नहीं मिला लेकिन उनकी दरखास्त मंजूर हो चुकी है तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मैसेज कुरानदाजी तक मिलते रहेंगे। मैसेज नहीं भी मिलेगा तो फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उनका नाम कुरानदाजी में निकल आएगा तो उनको कॉल और मैसेज भी ज़रूर मिलेगा, उनको इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानदाजी लाहौर में एग्रीकल्चर के मेन ऑफिस में मुनक्किद होने जा रही है और कुरानदाजी में आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपका नाम जब निकलेगा उसका कॉल या मैसेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कॉल या मैसेज किसी सूरत में आपको टेक्निकल की खराबी की वजह से नहीं मिल सकता तो फिर हुकूमत तमाम इजला की अलहदा लिस्टें जारी करने जा रही है और वो लिस्टें इंशाल्लाह हम आप लोगों को बहुत जल्द फराहम करेंगे। इसके लिए अभी आप अपने अपने ज़िला का नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दें और अपने ज़िला का नाम कमेंट्स में लिखने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की हुकूमत की जानिब से एक लिस्ट फराहम की गई है। इस लिस्ट में तमाम इजला के नाम दिए गए हैं जिसमें आप लोग अपने ज़िला का नाम भी देख सकते हैं। तो तमाम इजला में जितने जितने ट्रैक्टर हुकूमत ने तकसीम करने हैं उसकी तादाद मुकर्रर
मुकर्रर कर दी गई है, जिसमें जिला बहावलनगर सबसे पहले नंबर पर है, जिसमें 502 ट्रैक्टर हुकूमत ने तकसीम करने हैं। बाकी आपने कौन कौन से ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है ये भी आप कमेंट में लाजमी लिख दें, क्योंकि जो लोग अपने ट्रैक्टर का नाम लिखेंगे जिस ट्रैक्टर के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मैं उन लोगों को क्लियर करूंगा कि उन लोगों के पास कितनी पेमेंट होनी चाहिए। तो इस हवाले से आपको क्लियर करता चलूं कि जिन लोगों ने मैसी 260 के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके पास 17 लाख रुपए होने चाहिए। इसी तरह आप अपने ट्रैक्टर का नाम कमेंट में लाजमी लिखें, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपके पास कितने रुपए होने चाहिए जिनसे उनको ये ट्रैक्टर स्कीम में नाम निकलने के बाद मिल सकेगा। मजीद मालूमात नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।